हेलो बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का लेसन नंबर 1 अ लेटर टू गॉड। हेलो फ्रेंड्स, तो आइए पढ़ते हैं हमारी फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट लेसन अ लेटर टू गॉड। तो आइए थोड़ा सा ऑथर के बारे में जान लेते हैं। द ऑथर ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड इज़ रिटन बाय G.L. फ्लुएंस। मतलब कि ये जो स्टोरी है अ लेटर टू गॉड, इसे लिखा गया है किसके द्वारा? बाय G.L. फ्लुएंस के। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ दैट टाइम। बता रहा है कि अपने समय के, ऑफ दैट टाइम मतलब अपने समय के, वो बहुत ही ग्रेटेस्ट मतलब बहुत ही महान राइटर थे। ही वॉज ए मैक्सिकन पोएट। मैक्सिका के वो बहुत अच्छे पोएट थे, नॉवलिस्ट थे एंड ऑल्सो जर्नलिस्ट और पत्रकार भी थे। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया। ये जो स्टोरी है ये घूमती है किसके इर्द गिर्द? हैविंग अनक्वेश्चनेबल फेथ इन गॉड। मतलब गॉड पे इतना विश्वास है कि ये स्टोरी उसी के इर्द गिर्द घूमती है कि कैसे भगवान पे इतना भरोसा कर सकता है कोई। तो फ्रेंड्स आइए अब लेसन के बारे में जान लेते हैं अबाउट द लेसन। द स्टोरी अ लेटर टू गॉड बाय G.L. फ्लुएंस डिपिक्ट्स अनवेयरिंग फेथ ऑफ ए फार्मर इन गॉड। मतलब कि जो स्टोरी है अ लेटर टू गॉड बाय G.L. फ्लुएंस ने जिसमें ये डिपिक्ट किया जाता है, ये बताया जाता है कि कैसे एक फार्मर का बहुत ही ज़्यादा फेथ है, भरोसा है गॉड पे। ठीक है। इट बीइंग्स विथ ए फार्मर नेम्ड लेंचो। उस फार्मर का नाम था लेंचो। ठीक है। एक्सपेक्टिंग फॉर ए रेन शावर, जो कि एक्सेप्ट कर रहा था, ये अनुमान लगा रहा था कि रेन हो, बारिश की शावर हो। ठीक है। टू नॉरिश हिज फील्ड ऑफ कॉर्न। उसके भुट्टे का खेत था जिसको नॉरिश करना था उसे। ठीक है। ही इज़ कॉन्फिडेंट दैट हीज़ हार्वेस्ट इज़, वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, भरोसेमंद था। क्यों? कि दैट हिज हार्वेस्ट, जो उसका फसल है, इज़ गोइंग टू यील्ड हिज ह्यूज प्रॉफिट जस्ट लाइक इट डज एवरी ईयर्स। तो उससे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि हर साल की तरह उसकी फसल जो है उतना ही उसे प्रॉफिट देगी। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले आइए कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। लोग कहते हैं कि विश्वास जो है पर्वतों को, मतलब पहाड़ों को भी हिला सकता है। बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन। लेकिन क्या हमें भी ऐसे ही भरोसा रखना चाहिए? दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोसेस। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब हमें इस स्टोरी में मिलने वाला है। लेंचो, जो कि एक फार्मर है, इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर, जो लेटर लिखता है टू गॉड के लिए। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइन्ड, जब उसकी फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है, नष्ट हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पेसोस। अब वो भगवान से लेटर लिखकर 100 पेसोस की डिमांड करता है, मतलब उनसे 100 पेसोस मांगता है। क्या? तो आइए इस लेसन को पढ़ के ये जानते हैं कि डस लेंचोस लेटर रीच टू गॉड। क्या लेंचो का लेटर भगवान तक पहुंचा? डस गॉड सेंड हिम द मनी। क्या भगवान ने या परमात्मा ने उसे पैसे भेजे? थिंक वॉट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। सोचें कि या इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, गेस करें। और आइए हम आगे इस लेसन को रीड करते हैं। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, आप अपना अनुमान लगा कर रखें, देखें आप सही होते हैं या गलत। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रीव ऑफ द लो हिल्स। एक ऐसा मकान जो कि एक नीची छोटी सी पहाड़ी थी जिसकी चोटी पर बसा हुआ था, एक अकेला ही घर था उस घाटी पर। ठीक है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर्स। उतनी ऊंचाई से एक व्यक्ति रिवर यानी नदियों को देख सकता था वहाँ से। एंड द फील्ड, और खेतों को, ऑफ ए रिपन कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। ऐसे पक्के भुट्टे की खेत को देख सकता था, मकई के खेतों को देख सकता था जिसके ऊपर वाइट कलर के फ्लावर्स आ जाते हैं ना, वो फ्लावर्स आए हुए थे। दैट, जो कि हमेशा ये प्रॉमिस करते हैं, दैट ऑलवेज प्रोमिसेस अ गुड हार्वेस्ट, जो कि ये बताते हैं हमें कि एक अच्छा हार्वेस्ट होगा, मतलब फसल अच्छी होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड। पृथ्वी को सिर्फ एक ऐसी चीज़ों की ज़रूरत थी, मतलब इनके खेतों को एक ऐसी चीज़ों की ज़रूरत थी। किस चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है इस टाइम पर? डाउनपोर्स, बौछार या बारिश की बूंदों की इनको ज़रूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, हर रोज़ मॉर्निंग में, सुबह को, लेंचो जो है हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो कि ये जानता था और देखा करता था वहाँ से खड़े होकर, हैड डन नथिंग एल्स, उसके पास और कोई काम नहीं होता था, बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो स्काई मतलब आसमान की तरफ देखा करता था कि कब वर्षा आएगी, यानी कब बारिश आएगी।
कहता है कि नाउ अब हमें लग रहा है कि सच में कोई वाटर अब हमें प्राप्त होगा। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर, जो वुमेन थी वो खाना तैयार कर रही थी और उसने ये सुनकर उन्हें रिप्लाइड यानी जवाब दिया, येस गुड विलिंग, अगर येस हाँ ज़रूर होगी बारिश अगर भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉय वेयर वर्किंग इन द फील्ड, उनका जो बड़ा बेटा था, ओल्डर बॉय मतलब बड़ा बेटा, वेयर वर्किंग काम कर रहा था, इन द फील्ड खेत में। While the smaller one were playing near the house until the woman called them all come for dinner, जब तक के वुमेन ने उन लोगों को डिनर के लिए नहीं बुलाया तब तक वो जो उनका छोटा बेटा था वो बाहर खेल रहा था और बड़ा बेटा खेत में काम कर रहा था। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, तो जैसे ही वो खाना खा रहे थे तो जैसे कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, अनुमान लगाया था, तो वैसे ही लेंचो का अनुमान पूरा हो जाता है और बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन की जो मोटी मोटी बूंदें हैं वो बिगिन टू फॉल, वो गिरने लगती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से की दिशा से जो माउंटेन्स के पास से क्लाउड्स यानी बादल आना शुरू हो गए थे, दिखना शुरू हो गए थे। द एयर वॉज फ्रेश, ताज़ी ताज़ी हवा चलने लगी थी और स्वीट सी हवा चलने लगी थी। द मैन, जो किसान था, जो लेंचो था, मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, वो किसी और रीज़न के लिए, किसी और बात के लिए बाहर नहीं आया, दैट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग बट रेन, जो बारिश वर्षा हो रही थी उसका आनंद लेने के लिए वो बाहर आ गया, ठीक है। एंड वेन ही रिटर्न ही क्लेम्ड, जब वो वापस गया अंदर, दीज आर रेन ड्रॉप्स, दिस आरंट रेन ड्रॉप्स, मतलब ये जो बारिश की बूंदें, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं जो गिर रही हैं फ्रॉम द स्काई, स्काई से, बादल से, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के पीसेस हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के पीसेस हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rains. तो बहुत ही संतुष्टि से वो देख रहा था कि जो मकई के फ्लावर्स थे वाइट कलर्स के, उसके ऊपर रेन, बारिश की बूंदें पड़ी हुई थी हर तरफ। बट सडनली, लेकिन अचानक से, ए स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत ही तेज़ हवा, बिगन टू फ्लो, चलने लगी, एंड अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेलस्टोन, बड़े बड़े ओले, बिगन टू फॉल, गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये बिल्कुल ही नए चांदी के सिक्कों की तरह लग रहे थे ओले। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन्स, जो बॉयज़ थे जो वहाँ रेन में भीग रहे थे, रेन आउट द कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, वो जो नीचे चांदी के सिक्के गिर रहे थे ना, फ्रोजन मोतियों की तरह दिख रहे थे वाइट वाइट, तो पर्ल्स इसीलिए कहा गया, तो उसे वो उठा रहे थे, बटोर रहे थे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वो जो मैन है, फार्मर है, लेंचो है, वो कहता है, एक्सक्लेम करता है कि अब ये बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पास क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी से बीत जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो जल्दी नहीं जाता है, ओले गिरना जल्दी नहीं बंद होते हैं। फॉर एन आवर्स, बहुत ही घंटों तक द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, घरों पर, गार्डन पे, हिल स्लिट पे, कॉर्नफील्ड मतलब मकई के खेत में, ऑन द होल वैली, पूरे वैली पे, पूरे वैली पे जहाँ वो रहता था आसपास, पूरे फील्ड में जो चीज़ें थी वो एकदम वाइट वाइट हो चुकी थी, कवर्ड हो चुकी थी, जैसे लग रहा था वो किससे कवर है, कवर्ड विथ सॉल्ट, नमक से कवर हो चुकी हैं। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री पर, पेड़ों पर एक भी पत्ते दिखाई नहीं दे रहे थे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो खेत थी, जो फसल थी वो पूरी तरह नष्ट हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो प्लांट्स पे फ्लावर्स आए हुए थे वाइट कलर के प्यारे प्यारे से, वो भी बेचारे भी जा चुके थे। लेंचोस सोल, लेंचो की जो आत्मा थी, वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, वो बेचारा बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। When the storm has passed, जब वो तूफान चला गया, he stood, वो खड़ा हुआ, in the middle of the field, खेत के बीच में, and said his sons, और अपने लड़कों से कहने लगा, a plague of locusts,
वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। जो टिड्डों के झुंड होते हैं वो भी इतना नुकसान नहीं करते हैं जितना नुकसान हमें इस तूफान ने कर दिया है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। जो ये ओले थे इन्होंने कुछ बाकी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न्स। इस बार हमारे पास फसल कुछ नहीं है, और फसल नहीं रहेगी तो उनका नुकसान हो चुका है मतलब। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन। वो नाइट, वो जो रात थी वो बहुत ही ज़्यादा दुखी रात थी, बहुत ही ज़्यादा वो लोग अपने पछता रहे थे। ऑल द वर्क फॉर नथिंग। उनका सारा काम कुछ नहीं के बराबर। नथिंग मतलब कुछ नहीं के बराबर, मतलब उनका सारा काम व्यर्थ हो गया था, बेकार हो गया था। देयर नो वन हु कैन हेल्प अस। यहाँ कोई नहीं था जो इन बेचारों की हेल्प कर सकता। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। और वो कहता है हमें लग रहा है कि हम सब इस साल भूखे ही रह जाएंगे। बच्चों, ये अ लेटर टू गॉड का पार्ट 1 था। पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने जैसे दोस्तों को शेयर करें। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय।